अब वह 29वें सूत्र में महर्षि पतंजलि उसे कहते हैं कि ततः उसके माध्यम से, उस प्रकार से प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो, फिर है अपि अंतराय अभावश्च। यह एक एडेंडम है, ये जोड़ा गया है अपि, इसको हम बाद में देखेंगे। अब वो कह रहे हैं ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा दे दी गई है। ततः उससे क्या होता है, प्रत्यक्ष चेतना जो भीतर की चेतना है, अधिगमो, गम है कि गमन करके जिसकी प्राप्ति होती है। गमन से आप कहीं से कहीं जाते हैं तो जहाँ नई जगह पहुँचे हैं वहाँ आपको नए स्थान की प्राप्ति होगी। तो गमन शब्द एक यात्रा का भाव भी बताता है, और वहाँ पर आपको कुछ प्राप्त हो गया है जो आपके पास पहले नहीं था। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो भीतर का चेतन तत्व है वहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। अधिगमो, अधि एक उपसर्ग है जो बहुत ही महत्व का है यहाँ पर, कि बड़े अधिकार पूर्वक यह यात्रा संपन्न की गई है। उस अधिकार पूर्वक की गई है जिसे सब कुछ मालूम है, उसने यह यात्रा की है। ऐसे हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, हम तो बहुत सामान्य मनुष्य हैं। पर महर्षि पतंजलि कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान का एक ऐसा रास्ता था, जब तुमने अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया, उसके प्रति समर्पित हो गए हो। तो इसलिए ईश्वर प्रणिधान का आगे हम अर्थ कई तरह के देखेंगे, क्योंकि देखिए वो पया स्थिति का जब उसी का सफल होता है जिसको ईश्वर से अत्यधिक लगाव है ना। इतना लगाव है उसे कि उसके चित्त पर कोई और वृत्ति नहीं आती। तो ऐसा तभी होता है जैसे एक छोटे बच्चे का, नन्हे शिशु का अपनी माँ के प्रति इतना लगाव होता है, वह किसी और के पास नहीं जाना चाहता, बस अपनी माँ की गोद में पहुंचकर उसे पूरी तृप्ति मिल जाती है ना। वो समझ जाता है अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो जिसकी वैसी उत्कंठा हो, इस बात को समझाने के लिए कई उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण ज़्यादा दिया जाता है, वो यह है कि यदि, क्योंकि सारे उदाहरण संसार के लौकिक हैं और यह एक पारलौकिक अनुभव है, तो कोई भी उदाहरण 100% फिट नहीं बैठेगा। लेकिन समझाने के लिए ऋषियों ने बहुत से वैसे बातें से दृष्टांत देकर हमें समझाया है। एक कल्पना कीजिए, एक जिज्ञासु है जो ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर को जानना चाहता है, और एक विद्वान के पास गया तो उससे कहा मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ। तो उस विद्वान ने कहा चलो नदी में चलते। नदी किनारे वो खड़े हो गए। विद्वान ने अब क्या किया कि उस जिज्ञासु का सिर दबा कर पानी में डुबा दिया। वो खड़ा ही है लेकिन उसका सिर पानी में डूब। तो थोड़ी देर के बाद तो उसे हिलाने लगा और अपना बहुत बलपूर्वक वह पानी के ऊपर आ गया, अपने सिर को बाहर लिया। तो जिज्ञासु ने कहा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे आप डुबाना चाहते थे क्या? तो विद्वान ने कहा नहीं, मैं तुम्हें एक प्रश्न अब तुमसे पूछता हूँ। जब मैंने तुम्हारा सिर पानी में डुबा दी तब तुम्हें किस चीज की उत्कंठा थी? तो उसने कहा मुझे वायु की इच्छा थी, बिना वायु के तो मैं जीवित नहीं रह सकता। तो उस समय मैं वायु पाना चाहता था, तो उसके बिना मैं रह नहीं सकता, तो मुझे उस समय मात्र वायु की इच्छा थी। तो विद्वान ने कहा जो स्थिति तुम्हारी उस 1-2 मिनट की अवधि में थी कि वायु के प्रति उतनी इच्छा, उसी तरह की इच्छा जब ईश्वर को पाने की हो जाएगी तो ईश्वर भी मिल जाएगी। यह उदाहरण है, समझाने के लिए दृष्टांत है कि जिसके अंदर इतनी उत्कंठा हो, जो अब आपका से किसी ने पानी में डुबा दिया हो, जबरदस्ती डुबाया हो, और आपको केवल वायु और दूसरे अलावा कोई चीज का ध्यान आएगा। वैसे ही जब आप ध्यान में बैठे तो आपको ईश्वर के अतिरिक्त किसी और का ध्यान न आता, तो तब आपके अंदर ईश्वर प्रणिधान आपका पुष्ट हो गया।
तो ये समझाने की बातें हैं। अर्थात इस व्यक्ति में ईश्वर के प्रति इतना अधिक लगाव है कि कोई और चीज का उसको महत्व नहीं, कोई और चीज की उसको अभिलाषा नहीं, तो दूसरी कोई चित्तवृत्ति आएगी भी नहीं, है ना। फिर तो ओंकार का जो मानसिक जप है वो जब भी टूटेगा तो माइंड चित्तवृत्ति निरोधी होगा, दूसरी कोई वृत्ति आएगी नहीं, क्योंकि उसे ईश्वर की ही ललक है, कोई और चीज की ललक नहीं। तो जिसकी ऐसी ललक हो जाती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे उसने अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। और बच्चे को जैसे माँ की गोद में है तो बच्चे की भी यात्रा हो रही, लेकिन बच्चा पैरों से नहीं चल रहा, उसकी माँ उसको वहां ले जाए। तो ये जो अंदर की यात्रा है, उसने ईश्वर को का थाम लिया है, हाथ या उंगली पकड़ ली। अब उसे पता नहीं किस रास्ते से मैं कहाँ जा रहा हूँ, और ईश्वर ही उसे वहां ले जाया, ईश्वर ही उसे वहां ले जा रहा है। यह हो गया अधिगमन। तो यह अधि उपसर्ग के बारे में मैंने इतनी लंबी बात कही कि व्यक्ति का समर्पण इतना अधिक हो चुका है कि अब वह यात्रा नहीं कर रहा है। बच्चे से पूछे तुम कहाँ से कहाँ गए, किस रास्ते गए, बच्चा कहेगा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो माँ की गोद में था, माँ ले गई मुझे और माँ ने मुझे वहां पहुंचा दिया। और वहां जाकर केवल ब्रह्म है। तो प्रत्येक चेतना जो भीतर की चेतना है, तो भीतर मैं भी हूँ और वह भी है, इसका मुझे साक्षात बोध हो जाता है। तो यहाँ पर योग मार्ग का एक तरह से गंतव्य बिंदु आ जाता है, अब कुछ और उसके लिए नहीं बचता। पर हाँ, पतंजलि ने एक बात बोल दी कि यह रास्ता ऐसा है कि इस रास्ते से जाएं तो जो अंतराय, अन्यथा जो विघ्न आते हैं, जैसे माँ की गोद में बच्चा है तो जहाँ जहाँ गड्ढे आए होंगे, बच्चा कहेगा मैंने तो कभी गड्ढे देखे नहीं, मुझे तो गड्ढों को कूदने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे क्यों पड़ती? क्योंकि उसकी माँ ने छलांग लगा दी, उसकी माँ ऐसे चल रही थी कि गड्ढों से हट के चल रही थी। तो बच्चे को मालूम भी नहीं है कब कहाँ कैसे गड्ढे आए, वह सब जो अंतराय थे उनका अभाव भी हो गया है। अपी भी आया और च भी आया। तो इसमें ऋषि ने बड़े ही बलपूर्वक बताया कि ईश्वर परिधान का रास्ता ऐसा है, यह सबसे सुगम है, और यह जब हो जाता है तो तुम तो क्या जाओगे, तुम्हें कोई ले जाएगा, तो वहां भटकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और ऊपर से जो भी विघ्न बाधाएं आती वो अपने आप ही जैसे लुप्त हो जाती हैं, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है ना, उनका अभाव। अब यह 29वें पर समापन हो गया है उत्तम श्रेणी के उस व्यक्ति का जिसने ईश्वर परिधान का रास्ता अपनाया।